हम्म, अब हमारा प्रश्न आता है सबसे पहले कि कारक किसे कहते हैं, बताइए। किसे कहते हैं हम कारक? करवा रखा है ना आज तक। नाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। देखिए, जब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। ये हो गया हमारा कारक। अब जैसे एग्जाम्पल, आयुष ने आपका फर्स्ट, एक मिनट, आपका एक एग्जाम्पल है, आयुष ने फोन किया। अब इस वाक्य में जो आयुष शब्द है, आयुष के साथ एक शब्द लिखा है ने। अगर मान लो मैंने एक ऐसे शब्द लिखा, आयुष फोन किया, क्या ये सेंटेंस पूरा है क्या? नो मैम। अगर हमारे नए शब्द नहीं लिखा तो इसमें हमारे सेंटेंस का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आयुष फोन किया, अब आयुष को किसी ने फोन किया या आयुष ने किसी को फोन किया तो हमें वाक्य की स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो जो ये नए शब्द है, नए शब्द हमारा क्या हो गया? कारक है। इससे हमें पता चल रहा है एक नए शब्द लगाने से हमें पूरे वाक्य का स्पष्टीकरण हो जाता है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो ये मैंने लिखा, मैंने राहुल को पेंसिल दी। राहुल को पेंसिल दी। अगर ये को शब्द हटा देते तो क्या शब्द बन गया? मैंने राहुल पेंसिल दी। अब को शब्द से हमको पता चला कि आपने राहुल को पेंसिल दी। अगर को शब्द को हटा लिया जाएगा तो हमारे वाक्य का स्पष्टीकरण नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें तो कारक क्या करता है? संज्ञा, जैसे ये जो संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है तब हमें पता चलता है कि वह कारक कहलाता है। क्लियर है? अब कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8। ये रिवीजन है, याद करते जाइए। रिवीजन वर्क चल रहा है हमारा। नहीं, लिखना नहीं है, समझना, एग्जाम में आएगा ना, तो आज रिवीजन ही करवा रहे हैं उसका। कारक के कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। 8 प्रकार याद है हमको? ये कर्ता, कर्ता, कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्म, कारक, अपदान कारक। रुको, एक बार रुको, मैं इसको ऊपर से ले, एक सेकंड बेटा, ऊपर से लिखती हूँ क्योंकि पूरे आएंगे नहीं। एग्जाम्पल आपने समझ लिए हैं? ठीक है, अब लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा कारक, यहाँ पर हमने कारक शब्द डाला और यहाँ पर इसके चिन्ह आ गए और लास्ट में आ गए शब्द कि कौन कौन से शब्द किस में प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमारा है कर्ता कारक, कर्ता। अब चिन्ह क्या है इसका? ने। तो ने शब्द आते आपको समझना है कि ये कौन सा कारक आ गया? कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक आ गया। इसके लिए जो वाक्य में सेंटेंस कौन सा बन गया? कौन और किससे, किससे। कौन और राम पुस्तक
राम ने। अब कौन ने? राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने, कौन ने? राम ने। तो ये आ गया हमारा कर्ता। सेकंड नंबर पर आता है हमारा कर्म। इसको याद कर लो बेटा अच्छी तरह। अब कर्म को, अब को के लिए क्या है? किसको? क्या सेंटेंस? सेंटेंस बनाइए। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अब बच्चों को, तो पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। तो को हो गया हमारा कर्म कारक। इसी तरह की थर्ड नंबर पर आता है करण। अब करण कारक में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, यानी राम ने रावण को किसके द्वारा मारा? तीर के द्वारा मारा। या अध्यापक ने बच्चे को किससे मारा? हाँ दीजिए। रिया ट्रेन के द्वारा दिल्ली गई। हाँ, किसके द्वारा गई? ट्रेन के द्वारा। तो ये करण कारक हो गया हमारा। इसके लिए कौन कौन से है ना? किससे और किसके। किससे और किसके। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर पे क्या आता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए क्या आएगा? को और क्या आएगा? के लिए। अब इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होगा? किसको और किसके लिए। किसको और किसके लिए। एग्जाम्पल दो। क्या बन रहा है सेंटेंस हमारा? मैम, अनुज ने रिया को पुस्तक दी पढ़ने के लिए। हाँ, अनुज ने रिया को, अब देखो रिया को और पढ़ने के लिए, किसको दी और किसके लिए दी। इन शब्दों का हमारा जब अर्थ निकलता है तो वो हमारा संप्रदान हो जाता है। जैसे कि पिताजी मोहित के लिए घड़ी लाए। हाँ, किसके लिए लाए? प्रश्न यहाँ से पूछेंगे किसके लिए लाए? मोहित के लिए लेकर आए। इसमें 5 नंबर पर नेक्स्ट क्या आता है? कौन सा कारक आता है? अपादान। देखो रिवीजन चल रहा है तो सभी के पास प्रश्न और प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा दोबारा पूछ लो, लेकिन सबको ये होना चाहिए कि हमने ये पढ़ लिया, रिवीजन चल रहा है तो हमें हर एक चीज अर्थ समझ में आ रही है। अब अपादान में देखो, अपादान में क्या हो जाता है? से शब्द तो आता है, यहाँ पे भी से शब्द था और यहाँ पे भी शब्द से है, लेकिन ऊपर आया था से, यानी कोई चीज आपकी हर चीज। हाँ, लेकिन यहाँ से पहले तो के द्वारा किसी के साथ में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो से के साथ में क्या आ जाएगा? यहाँ पर अलग होने पर, होने की। जैसे कि पत्ता पेड़ से अलग हो गया। हाँ, होने पर पेड़ से अलग हो गया पत्ता। पत्ता। तो यहाँ पे जब कोई चीज अलग होती है उसके लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। और इसके लिए क्या आता है? कहाँ और क्या, किससे। किससे अलग हो गया? अच्छा, किससे याद हो गया ना? पत्ता किससे अलग हो गया? पेड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कहाँ से अलग हो गया? छत से गिर गई। हाँ, कहाँ से गिर गई? छत से। छत से गिर गई। तो यहाँ पे यानी छत से वो अलग हो गई। तो यहाँ पर कौन सा कारक आ जाता है? अपादान कारक। अब 6 नंबर पे देखिए कौन सा है? संबंध। संबंध का मतलब होता है, संबंध का मतलब या तो का या के या की, यानी कि यहाँ पे आपको संबंध बनेंगे या रा, रे या री, इस तरह से। हाँ, और ना लेनी भी आता है। क्या एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा हमारे पास, यह शंकर की कमल है। यह किसकी कमल है? शंकर की। हाँ, तो इसके लिए आ जाएगा किसका,
किसकी किसके, और किसके। किसके, आ गया ना। यह पेन किसका है, तो यह आ जाता है, यानी कि इस पेन का संबंध जिसका है उसके लिए आ रहा है, तो ये हो जाता है हमारा संबंध कारक। और 7 नंबर पे क्या आता है, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण में क्या आएगा, अधिकरण में आएगा हमारा में पर, में और पर। पर, क्या एग्जाम्पल बनेगा हमारा, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है ना। मेज पर। यहाँ प्रश्न किससे पूछा जाएगा, कहाँ से, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। तो जब आंसर हमारा इन शब्दों के प्रयोग से बनता है तो वो हमारा अधिकरण आ जाता है। और लास्ट में आ जाता है हमारा संबोधन, यानी क्या कह के बुलाना, संबोधन, जो कि अभी हमने लेटर में भी पढ़ा था ना। संबोधन, मान्यवर और मान्य, क्या बताया था ना, महोदय और मान्यवर जो होता है वो संबोधन होता है। वैसे यहाँ संबोधन हे प्रभु, अरे हरे, हे और ओ, इन शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहां पर हमारा संबोधन होता है। तो मैं एग्जांपल दूं, हाँ हे प्रभु ये क्या हो गया, हाँ, ओह मेरी तो बाइक चोरी हो गई, अरे तुम कब आए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम संबोधन शब्द कारक का प्रयोग, में एक मार्क लगता है। हाँ इस तरह से यह लगेगा। ठीक है, चलिए अब है कर्ता में क्या हो गया। अब देखिए कर्ता को एक बार समझ लो अच्छी तरह से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। यानी ने शब्द अगर आ जाता है पर कर्ता कारक को ने परसर्ग के वाक्य से पहचाना जाता है। ये हमारे क्या है, परसर्ग है, परसर्ग के माध्यम से पहचाना जाता है। ने अगर आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक, हाँ। और इसकी पहचान कैसे करती है, क्रिया के साथ कौन और किसके प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपसे प्रश्न कौन और किससे पूछ के किया जाएगा तो उसका जवाब ने में आएगा, तो वो हमारा कर्ता कारक कहलाएगा। आ गए, तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। आगे चले। सेकंड हमारा कर्म था। कर्म में क्या समझाया था मैंने कि वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो काम मैंने किया है उसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो हमारा कर्म कारक कहलाएगा। जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक कहलाएगा। जैसे उसकी पहचान को परसर्ग तथा वाक्य की क्रिया के साथ किसको या क्या प्रश्नों के द्वारा की जाती है। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नहीं, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जा सकती। जैसे आपको शब्द वाक्य दे दिए जाएंगे उसमें आपको आपका कारक पहचानने की कौन सा कारक है। ओके, आगे समझ में। हाँ, अब देखिए यहाँ पर करण कारक में ये बताया था कि इस वाक्य में करण कारक की पहचान से तथा द्वारा अपसर्गों के द्वारा कभी कभी करण कारक के साथ में परसर्ग नहीं भी लगाया जाता है। और ऐसी स्थिति में किससे तथा किसके द्वारा प्रश्नों का की पहचान की जाती है। इन प्रश्नों का जब पूछा, वो तो सारा बेटा जो अभी मैंने समझाया था, इसीलिए वो टेबल बना दी थी कि जिससे कि ये पूरा चैप्टर आपको यहाँ इजीली समझ में आ जाए। ठीक है मैम, वो आपने टेबल नोटबुक में बनवाई हुई है। हाँ, नोटबुक में भी बनवाई, इसीलिए बनवाई है कि आप अलग अलग पूरी डिटेलिंग में याद नहीं करोगे बल्कि उस टेबल को याद करोगे तो आपको फौरन वो चीज समझ में आ जाएगा कि कर्ता कारक कौन से हैं, उसके चिन्ह परसर्ग कौन से होते हैं और उनको किन शब्दों के प्रयोग का प्रश्न करके पूछा जाता है। तो आपको जब इन चीजों को जो अभी मैंने यहाँ पे लिखवाए थे ना, कौन, किसके, कैसे, किस लिए, तो इन शब्दों का प्रश्न पूछ सकते हैं उस वाक्य से, तो जो जवाब मिलेगा तो हमें पता पड़ जाएगा। इसके अलावा वो जो अभी टेबल थी कर्ता ने कर्म को करण से, इसको आप लिखकर याद कर लीजिए। अगर आप लिख के याद करोगे तो आप सेंटेंस में फौरन पहचान लोगे कि ये कौन सा कारक है। क्लियर हो गया।
इसके अलावा देखो आपका चैप्टर में क्या आता है, आपकी बुक एक मिनट देख लेती हूँ। इसमें देखिए इसी चैप्टर में आपके और कौन सा आ रहा है, पेज चैप्टर 5 आ रहा है ना एग्जाम में आपका। इसमें देखिए लिंग और वचन है। लिंग में मैंने बताया था कि कितने लिंग होते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार से होते हैं। और हाँ, लेकिन जो संस्कृत है तो उसमें तीन होते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे क्या होते हैं कि याद तो कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम में। मान लो बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है लिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो आप दो भी पढ़ा। चैप्टर 5, 11, 18, 21 और 22 आ रहा है। हाँ, वो तो सिलेबस में आ रहा है ना आपके। हाँ, तो इसमें आपके लिंग दो प्रकार के सिखाए थे मैंने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये लिख रखे हैं अपन ने कॉपी में, यस मैम, लिखे हुए हैं ना, ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग जिस, हाँ मैम वचन भी लिखे हुए हैं। वचन भी, हाँ करवा सब कुछ रहा है, आज केवल रिवीजन चल रहा है बच्चे अपना, ठीक है। पुल्लिंग का मतलब होता है शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का पता पड़े। अब जैसा है ना, और स्त्रीलिंग में क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसका पता चले, स्त्री होने का पता चले, वो स्त्रीलिंग। अब मान लीजिए मैंने कहा कुर्सी, तो कुर्सी पुल्लिंग है या स्त्री, तो आप कहोगे मैम पुल्लिंग है या स्त्री, बताओ क्या बोलोगे आप उसको, पुल्लिंग है। आप इसका सेंटेंस बना के देखा करो। आप जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, जैसे कुर्सी रखी है, कमरे में कुर्सी रखी है। अब रखी शब्द किसके लिए है, या कमरे में, सुनो पहले समझो उसको कैसे याद करेंगे, या कमरे में कुर्सी रखा है। बताइए क्या सही शब्द है, इसका सही वाक्य क्या है, रखी। अब रखी शब्द स्त्रीलिंग हो गया या पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग। तो हमें पता चल गया कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से अन्य शब्द आ जाते हैं। देखो जैसे इनमें से आपको देखिए पेज नंबर 38 पे निकाल लीजिए एक बार आपका, इसमें लिखा हुआ है शरीर में कुछ अंगों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ भाग तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, कुछ पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे आंख, जैसे सिर, मस्तक, बाल, होठ, दांत, मुंह, नाक, तालू, गाल, हाथ आदि। परंतु अब जैसे नाक है, हमारी आंख है, जीभ है ना, मेरी जीभ जल गई, मेरी जीभ गर्म दूध पीने से जल गई, तो जीभ शब्द स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग। हाँ मैम ये वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, बुक मेरे पास दूसरी वाली है आपके। हाँ आप देखिए, सुनिए एक बार ध्यान से सुनो। लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स में से कुछ जो शरीर के अंग होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि मेरे दांत में दर्द है, तो दांत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग। मेरा दांत टूट गया, गया शब्द आएगा तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग। आगे समझ में आता। तो यानी कि हमारी बॉडी तो हमारी है, लेकिन उसमें से कुछ शब्द जो हमारे अंग हैं वो पुल्लिंग होते हैं, कुछ अंग हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज आप देखो, आप ये घर पे पूछ सकते हो आप अपने मम्मी पापा से भी, आज ऐसे गेम की तरह, कि बताओ हमारी बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं, है ना, एक जो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्री की बॉडी में स्त्रीलिंग पार्ट्स होंगे या पुल्लिंग भी होंगे, तो हम पूछ सकते हैं। अब क्या होगा जवाब कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन हम क्या बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, हमारी बॉडी में कुछ पार्ट स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कुछ पार्ट्स को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल मैंने दिया, वो देकर के आप अपने पेरेंट्स से या अपने छोटी सिस्टर ब्रदर से हम बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से जो धातु होती है, धातु समझते हो, मेटल जिसको बोलते हैं, धातु समझते हो ना, मेटल। अब इसमें से कुछ मेटल तो क्या होते हैं हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने आज सोना खरीदा, अब सोना शब्द क्या हो गया यहाँ पर,
स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है ना, यस है ना। लेकिन मैंने आज चांदी खरीदी, आप बताओ ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है ना। ये तो मजे वाली बात। देखो यहाँ पर, जबकि ये सब चीजें क्या है, हमारी धातु है, मेटल है, धातु है, लेकिन जिस तरह से शरीर के अंगों में कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो हमारी धातु है उसमें से भी कुछ धातु स्त्रीलिंग की गिनती में आते हैं और कुछ पुल्लिंग की गिनती में आते हैं। जैसे तांबा है, सीसा है, लोहा है, ये सारे हमारे उसमें आते हैं। लेकिन जैसे तांबा, तांबा शब्द हमारा क्या आएगा? पुल्लिंग, है ना। ये तांबे का जग है तो पुल्लिंग शब्द आएगा। लेकिन मुझे आज मणि मिली, मणि भी कीमती धातु है, तो ये क्या हो गया हमारा? स्त्रीलिंग। आगे बात समझ में आता? यस मैम। आगे देखिए, थोड़ा सा और समझा देते हैं, जो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, 6 क्लास में दूर हो जाए। हमारे कुछ महीनों के नाम होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जो हमारे हिंदी नाम होते हैं, हिंदी नाम कौन कौन से होते हैं? आते हैं क्या किसी को हिंदी नाम? चैत्र, बैसाख, भादवा, और ये क्या लिख रहे हो आप? कार्तिक, ये हिंदी नाम है। हमारे जो महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, और यही मान लीजिए जनवरी, मैम उनको पुल्लिंग, वो हिंदी में पुल्लिंग और फरवरी, हाँ। तो इसलिए इनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। जो महीनों के नाम होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ये जो अप्रैल, जून, अगस्त, ये सारे तो हो जाते हैं पुल्लिंग, लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अप्रैल स्त्रीलिंग है ना। फरवरी, जनवरी, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे, यानी महीनों के नाम में से भी कुछ नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं और कुछ नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। आज आप बोल के देखना, 12 महीनों के नाम है ना, 12 महीनों के नामों को पढ़ के देखना, उसमें से कुछ तो स्त्रीलिंग की गिनती में आते हैं और कुछ पुल्लिंग की गिनती में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कुछ पेड़ों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे इमली का पेड़, इमली क्या है हमारी? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाँ, स्त्रीलिंग। आम का पेड़ है, आम क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। यानी कि पेड़ों में से भी कुछ पेड़ स्त्रीलिंग और कुछ पेड़ पुल्लिंग कहलाते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखो, कुछ अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आज चावल खाए, तो चावल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग। ऐसे तो नहीं बोलते मैंने आज चावल खाई, तो गलत हो जाएगा, है ना। मटर, मटर भी पुल्लिंग है। लेकिन ज्वार शब्द जो आ जाता है हमारे अनाज में, ज्वार शब्द होता है, वो स्त्रीलिंग होता है ना। मैंने आज ज्वार डाली थी, डाला था नहीं, ज्वार डाली थी, तो वो हमारा स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। इसी के अनुसार जो भाषा होती है, बोली होती है, लिपि होती है, भाषा, बोली और लिपि। देखो इधर, भाषा शब्द, बोली शब्द और लिपि, ये तीनों क्या कहलाएंगे हमारे? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? क्या कहलाएंगे ये तीनों? हम तो पुल्लिंग। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मैम लिपि तो स्त्रीलिंग हुआ ना। हाँ, लिपि स्त्रीलिंग हो गया। और बोली स्त्रीलिंग हो गया। भाषा पुल्लिंग। क्यों? भाषा पुल्लिंग कैसे होगी? भाषा बोली जाती है, स्त्रीलिंग हो गई। तो ये सारे तो हमारे स्त्रीलिंग की गिनती में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी भाषाएं हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं क्या कहलाती है? हमारी स्त्रीलिंग की गिनती में आ जाएंगी। ठीक है, हिंदी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, तो ये सारी भाषाएं बोली ये कहलाएंगी हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। इसी तरह से जो नदियों के नाम होते हैं, कुछ नदी के नाम स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन यमुना,
हाँ, यमुना नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, ये सब तो क्या हुई हमारी स्त्रीलिंग। लेकिन इसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र और सिंधु वो हमारे अपवाद के रूप में पुल्लिंग आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो आई, आवट, नी ये शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं और इसके अलावा पुल्लिंग में आते हैं। आगे यहाँ तक समझ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में? ठीक। ये चैप्टर हो गया पूरा, स्त्रीलिंग भी हो गया, वचन भी। वचन में आपको हमने पढ़ा था, वचन में क्या था, वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हमें ध्यान रखना है जब बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आता है और आपसे पूछा जाता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत वाला मत लिख लेना, रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। जब हमें पता चलता है गिनती करने पे कोई चीज एक है, एक वचन से हमको एक चीज की एक संख्या का पता चलता है क्योंकि एक है तो वो एक वचन है। जब एक, 2 या 2 से अधिक चीजें हो जाती है तो वो बहुवचन की गिनती में आती है। इसके अलावा मैंने आपको ये समझाया था कि एक से बहुवचन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ नियम दिए थे, राइट लगा के दिया था, पेज नंबर 40 है ना, तो वो आप एक बार चेक कर लेना, अपना उसको रिवाइज कर लेना जो आपके एग्जाम के लिए आएंगे। ठीक है। और बताइए, और कुछ पूछने चाह रहे हो इस चैप्टर में से, आज के चैप्टर में से? मैम कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए कि कोई चीज टॉपिक अगर आपका नहीं समझ में आया तो हम